ये आप देख सकते हैं अडयाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टर जो है वो लाए गए हैं यहाँ पे, और उन पे खान साहब की तस्वीर जो है वो लगी हुई है। सर अस्सलाम वालेकुम, ये आप देख सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे ये तस्वीर लेके आए हैं, दिखाएंगे क्या क्या तस्वीर है? ये देखें, अडयाला जेल जो है वो तस्वीर लाई गई है और यहाँ पे तकसीम की जा रही है। ये है वो हमेशा लीडर रहेगा, तुम हमेशा मुलाजिम रहोगे। तो ये भाई ये कहाँ से लाए हो आप? ये इधर अरब वाला से। सर आप ये क्यों लाए हो यहाँ पे? इसका लाने का मकसद क्या है? ये इमरान खान की मोहब्बत के लिए लाए हैं हम। इमरान खान हर वीक इसको देते हैं। इमरान खान सियासी है ना, ये जितने भी ये सब मुलाजम है, मुलाजम आगे नहीं जा सकते। इमरान खान पाकिस्तान का में मुलाजमों का काम है, अपना काम करो, तनख्वाह लो। और एक और बात है, मैं कंफ्यूज ना सकी तो एक सेकंड और शहजाद। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बाबा जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पिंडी से आया हूँ। अच्छा बाबा जी, आप यहाँ पे आए हो, क्यों आए हो यहाँ पे? क्यों, क्या कर रहे हो यहाँ पे? बस ये अपनी जद्दोजहद जो है उसको जारी रख रही है। तो क्या जद्दोजहद है आपकी? यही है कि खान साहब को फौरन रिहा किया जाए, जो मुल्की हालात हैं। ये तो क्यों खान साहब को जेल में रखा है, कुछ पता है आपको? उस एक मुखलिस आदमी को ऐसे इन लोगों ने बंद किया हुआ है। आज ये देखो, हर चीज जो है वो आसमान पे पहुंच गई है। हर तो आज सर यहाँ पे खान साहब की बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये ज्यादती है, अगर उनको बहनों से नहीं मिलने दिया तो ये तो खैर बहुत बुरी बात है। क्योंकि क्या मुतालबा करेंगे यहाँ से मुक़्तदरा हलकों से, हुकूमती शख्सियात से? करेंगे कि उनको खान को रिहा किया जाए, या तो उसकी बहनों को उनसे मुलाकात की इजाजत तो दे। खान साहब तो मुजरिम है, मुजरिम को कैसे रिहा किया? यार कैसे मुजरिम है? कौन सा केस उनके ऊपर है? सब केसों में तो उनको रिहाई मिल गई। अब ये जो केस है, जो आज उनकी डेट थी, वो जब भी उसकी डेट आती है तो कोई वो अफसर सीट पे बैठता ही नहीं है। तो केसेस क्यों नहीं लग रहे खान साहब के पे? ये फिर जो एक आदमी की हुकूमत है, वो जो मर्जी है कर रहा है। कौन है वो? बस कोई भी होगा, है एक आदमी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी कहाँ से आए आप? मैं बनी गाला से आया। अच्छा बाबा जी, बनी गाला तो मुर्शिद के, इमरान खान के, उसके याद होता है। तो सर आप अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे? बस जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि खान साहब इस कौम के लिए जिहाद कर रहे हैं, और मैंने भी ये देखना है कम से कम रोज़ महशर के दिन मेरा रब मुझसे पूछेगा कि एक बंदा इस कौम के लिए जिहाद कर रहा है, तो आपने अपना क्या किरदार अदा किया। तो मैं ये हाजिर लगाने के, मैं अल्लाह को बता सकता हूँ कि मैं मंगल के दिन में, हर मंगल के दिन मैं यहाँ आता हूँ और इस जिहाद में मैं अपना हिस्सा डालता हूँ। तो सर आप इमरान खान साहब के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो मुजरिम है, उसने चोरी की है, केसेस किए, मुल्क को नुकसान किया है। तो आपके ख्याल में उनका क्या जुर्म है ऐसे, जो वो जेल में बंद है, मुलाकातें बंद है, फैमिली तक रसाई नहीं है उनकी? जुर्म ये है कि डाकुओं का मुल्क पे कब्जा है, और वो ईमानदार है। ईमानदार को कभी डाकू बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जो 70 साल से इस मुल्क पे जिनका कब्जा है, इसलिए वो उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। अगर वो मुजरम था तो फिर ओपन अदालतों में उसका केस लाते, पूरी दुनिया को पता चलता कि हाँ वो मुजरम है, उसने ये जुर्म किया है। लेकिन ये साफ दुनिया को पता चल रहा है कि कोई जुर्म उसका नहीं है। अगर जुर्म होता तो जेल में उसके केस न चलाते। तो सर आप बनी गाला में कितने टाइम से रहते हैं? मैं कोई 6-7 साल से रहता हूँ। खान साहब को मिले हो कभी? नहीं। कोई खान साहब की अच्छी बात बताएंगे हमें, अपने व्यूवर को? नहीं, खान साहब से मैं जो है ना, बस ये जलसे वगैरह में मैं जाता नहीं, हूँ। वैसे कोई नेचुरल अच्छी बात, इज अ लीडर, आप उसको पसंद करते हैं? बस वो करप्ट नहीं है, वो ईमानदार है, वो इस कौम के लिए जदोजहद कर रहा है, ये उसकी, और उसने इस कौम के लिए, गरीबों के लिए उसने सेहत कार्ड बनाया, और भी बहुत सही, वो दिन रात। लेकिन सर वो जेल में है, कहते हैं उस पे करप्शन के केसेस हैं, चोरी के केसेस हैं। केसेस हैं तो फिर वो अपने अदालतों में केस चलाते हैं ना उसके खिलाफ। कौन सी अदालतों में? ओपन अदालतों में, दुनिया देखे ना, ये तो जेल के अंदर वो ट्रायल कर रहे हैं, अपनी मर्जी के जो है ना वो बैठा देते हैं अपनी मर्जी के जज, और उनके सामने जो है ना उनसे मर्जी के फैसले ले लेते हैं। दुआ करते हो खान साहब के लिए? जी, दुआ करते हो? दुआ बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी उम्रे पे गया था ये जनवरी में। मैंने अपनी फैमिली से पहले, अपने बच्चों से पहले, सबसे पहले मैंने खान साहब के लिए उम्रा किया, इसलिए कि मैं ये समझ रहा हूँ कि वो बच्चों ने तो मेरे लिए किया, खान साहब तो पूरी कौम के बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हो। पहला हक उसका है, मैंने तवाफ खान साहब के लिए किया।
और मैं कर सर आपके दिल में हमने मोहब्बत देखी खान साहब के लिए, लेकिन सर खान साहब की रिहाई के लिए अमली तौर पे इकदाम नहीं हो रहे, तो इसके लिए क्या मुतालबा करेंगे? इसके लिए मैं तो यही कहता हूं कि इसके लिए जो पीटीआई की जो मतलब जो लोग हैं क़यादत तो कॉम्प्रोमाइज है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। मेरे नज़दीक तो ये है कि जो है ना, जो गली मोहल्ले के जो भी लोग हैं, जो भी पीटीआई के हैं, वो आपस में रब्ता करें और कम से कम वो ये करें कि यार हम जो मिसाल के तौर पे एक मोहल्ले में 100 बंदा है, तो वो फैसला करें कि यार हम इस 100 में से 25 बंदे पहले मंगल के दिन यहाँ पहुँचाएं, 25 दूसरे हफ्ते में और 25 इस तरह हर मंगल को कम से कम महीने में एक दफ़ा भी अगर उसके लिए आप नहीं निकल सकते हैं स्कूल के लिए, तो फिर सोचें कि आप रोज़े महशर के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे। जब वो आपका रब आपसे पूछेगा कि एक बंदा स्कूल के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो फिर आपने क्यों उसका साथ नहीं दिया और आपने क्या किया, तो ज़ाहिर हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम मंगल के दिन एक दिन आप मतलब निकलें, जो महीने में जो हर हफ्ते नहीं निकल सकते, महीने में कम से कम एक दिन, नहीं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई हमारे पास उस वक्त अल्लाह को हम जवाब नहीं दे सकते हैं। तो हमें अपना हक अदा करना है, इससे बड़ा जात कोई नहीं है। जब 70 साल से एक मुल्क पे कब्जा है, जब इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, जब अदालतों के अंदर अपने टोट जज बैठा के और अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं, हम क़यामत तक हमें इंसाफ नहीं मिल सकता है अगर कहेंगे बाहर नहीं निकलेगी। बस मैं ये कहूं। शुक्रिया जी। इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार, इमरान खान तुम माइनस करो, तुम माइनस करो, तुम माइनस करो, तुम माइनस करो, इमरान तेरे जान निसार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कहाँ से आए हो आप? मैं मर्दान से। अच्छा सर, आप मर्दान से यहाँ पे क्यों आए हो? तो बराबर चेयरमैन हमारे अली मखान। अच्छा सर, तो क्यों यहाँ पे आप आए हो? तो बहनों को मुलाकात के लिए नहीं इजाजत मिल रही, क्या वजह है इसकी सर? शर्म का मकाम है, बहुत शर्म के मकाम है कि इनके खानदान को, बहनों को, हमें नहीं तो बहनों को कम से कम इजाजत मिलनी चाहिए। अदालत के अहकाम की बिल्कुल जो है ना वायलेशन हो रही है, यहाँ पे ना जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जिसका हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कि भाई फौरी खान साहब के खानदान को इमरान खान से मुलाकात करने की इजाजत दी जाए फौरन भाई। लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि अदालत के ऑर्डर जो है वो बहनें यहाँ पे लेके आती हैं, यहाँ पे पुलिस इंतजामिया उनको आगे जाने की इजाजत नहीं देती, एक अदालत की सुनवाई यहाँ पे नहीं होती, तो किस तरह आप अदालतों से मुतालबा करें? देखें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे जब हम नहीं होते हैं तो हमारे खिलाफ कोई ना कोई जना भाई, इनको अदालत के जब जो वायलेशन होती है इसके खिलाफ अदालत को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इनको बुलाना चाहिए, इसके ऊपर जो कंडेम लगाना चाहिए। भाई ज्यादती कर रहे हैं ये लोग, भाई खान साहब की जो हक है, राइट है, उस पर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा, हमारे ऑर्डर पे क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा? ये तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का काम है। क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं करा रहे अमल दरामद? तो आखिरी ऑप्शन आवाम का रह जाता है। फिर आवाम अगर निकलेगी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, इस समंदर के आगे फिर कोई नहीं टिकेगा। ये आवाम निकल नहीं रही, क्या बात है? आवाम निकलेगी, आवाम इंशाल्लाह अनकरीब निकलेगी और इस हाथ से निकलेगी कि इंशाल्लाह की कोई भी इसके सामने फिर नहीं टिकेगा। आप बुजुर्ग आदमी है, सफेद दाढ़ी आपकी, और आप यहाँ पे इमरान खान के लिए आए हैं, कोई बात अच्छी बताएं जो आपको अच्छी लगी हो इमरान खान की। देखिए, इमरान खान के साथ मैं 25 अप्रैल 1996 से इमरान खान के साथ हूँ। हाँ, मैंने 2013 का इलेक्शन भी लड़ा सूबाई सीट का मर्दान से, ठीक है, मैं तो हार गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक खड़ा हूँ। और इमरान खान एक मुहिब्बुल इंसान, सच इंसान, मुखलिस इंसान, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, पाकिस्तानी से मोहब्बत करने वाला इंसान है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के तवसत से, जो कहते हैं कि ये किसने तुमसे कह दिया कि बाजी हार बैठे हैं हम, ये तुमसे किसने कह दिया कि बाजी हार बैठे हैं हम? खान साहब की मोहब्बत में लुटाने को अभी तो जान बाकी है। इंशाल्लाह जब तक सांस है जान में, इंशाल्लाह आखिरी कतरे तक इमरान खान के लिए लड़ेंगे, इस निजाम से, इस जालिम निजाम से लड़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आप कहाँ से आई हैं? अच्छा मैम, यहाँ पे आप क्यों आई हैं? मैं आई हूँ अपने खान के लिए, अपने लीडर के लिए। आपका खान, आपका लीडर 3 साल से जेल में कैद है, क्या किया आप लोगों ने खान के लिए?
बस हमने वाकई में कोई खास हम नहीं कर सके क्योंकि यहाँ पे इतनी पुलिस की दहशतगर्दी है और लेकिन ये है कि हम फैमिली को सपोर्ट करते हैं, हम आते हैं, हम जो कुछ कर सके हम कर। खान साहब की रिहाई के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? आप देख सकती हैं बहनें यहाँ पे खड़ी होती हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा, सियासी रफ़का को नहीं मिलने दिया जा रहा, तो कब तक ये सिस्टम चलता रहेगा और क्या जुर्म है उस बंदे का जिसके इतनी सख्तियां की गई हैं? उसका कोई जुर्म नहीं है, उसका जुर्म ये है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और वो झुका नहीं है, बहादुर है और हम इसी बात पे जो है ना पाकिस्तान के लिए वो खड़ा हुआ है और अवाम के लिए खड़ा हुआ है, हमारी जान भी हाजिर है इमरान खान के लिए। तो फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही मैम, इस हवाले से आप क्या मुतालबा करेंगी मुक्तदरा लोगों से? जी हम तो मुतालबा कर कि उनको मिलवाया जाए, उनका हक बनता है। ये कौन से इंटरनेशनल लॉ या जस्टिस के तहत ये कर रहे हैं? क्या बहनें और फैमिली नहीं मिल सकती, उसको आइसोलेशन में रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये उससे डरते हैं। ये अपनी जो है ना मस्जिद इन्होंने सजाई हुई है लेकिन ये बहुत देर तक बात नहीं चलेगी। इंशाल्लाह ताला हमारा खान बाहर आएगा। पाकिस्तान की तमाम जो है मैं तो कहूँगी कि 99% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान दे आर फॉर इमरान खान, ये इसी चीज से डरते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए आप? जी मैं मलकवाल जिला मंडी बहाउद्दीन से आया हूँ। सर तो यहाँ पे क्यों आए हो आप, क्या मुतालबा है यहाँ पे? आप आए हो, यहाँ पे बैठे हो, हमने देखा यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए। देखिए ना, हम कोई टिकट होल्डर हैं और ना ही कोई MNA MP है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि मुर्शद इमरान खान की फैमिली के साथ यकजहती के लिए हम आते हैं। हमारा कोई दूसरा मकसद नहीं है, कोई आए ना आए, हम अपनी ड्यूटी करके हर मंगल को चले जाते हैं। आप जिसको कह रहे हो, जिस शख्स के लिए आ रहे हो, मुर्शिद जिसको आपने कहा, तो वो 3 साल से जेल में कैद है, उससे मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, आइसोलेशन में रखा गया है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो सर उनका जुर्म क्या है? शाह जी यकीन माने, मैं जितने भी कारकुनान से मिला हूँ ना, उनके दिल जख्मी हैं। कोई किसी किस्म का गिला कर रहा है, कोई किसी किस्म का, लेकिन बात फोकस सिर्फ एक ही है कि मुर्शिद इमरान खान बाहर कैसे आएगा और क्यों नहीं आ रहा। हर बंदा जो है, मैंने देखा है, कोई बैतुल्लाह पे दुआएं मांग रहे हैं, तहज्जुद में मांग रहे हैं, हर जगह पे, लेकिन मुर्शिद इमरान खान की मोहब्बत में हमारी पाकिस्तानी कौम जो है वो गिरफ्तार हो चुकी है और मुर्शिद इमरान खान की जिंदगी के दिन ज़ाया किए जा रहे हैं। ये वाहिद शख्सियत है जिसने पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पूरी कौम को इकट्ठा किया है। शिया सुन्नी वहाबी सब इकट्ठे हमारी PTI में मौजूद है और मैंने उनको इकट्ठे नमाज पढ़ते देखा है। मुर्शिद इमरान खान के एहतजाज में आते हैं, इकट्ठे नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। और सिंधी, बलोची, पंजाबी आपने हमेशा देखा है कि एक दूसरे को काटने पे आते थे, लेकिन अब मैंने 26 नवंबर को खुद लाशें उठाते हुए देखा। जब पख्तून को गोली लगती थी पंजाबी रोता था और जब पंजाबी की लाश उठाई जाती थी तो पख्तून रोता था। आप 26 खान साहब की वजह से आई है। 26 नवंबर को आप डी चौक में थे? जी मैं कोई ऐसा मंजर आपने जहां वहां पे देखा, कोई आंखों देखा हाल बताएंगे? जी जब हम 26 नंबर चुंगी पे पहुंचे थे तो वहां पर जो अलियास औरकजई की लाश थी ना, पहला जो हमारा शहीद था, उसकी लाश को मैंने और मेजर जफर गोंदल साहब ने और अब्दुल बारी साहब ने उठा के तो साइड पे किया था। कैसे शहीद हुआ था वो? जी वो रेंजर की गाड़ियां जब वापस जा रही थी तो वो उनके ऊपर से गुजर गई हैं। पहले पुलिस की गाड़ियां गई हैं, उसके बाद रेंजर की गाड़ियां उनके ऊपर जो चढ़ा दी गई। तो सर इतना जुल्म हुआ है आप लोगों पे, आप लोग फिर भी डरते नहीं हो? जी देखिए, जब वो शहीदों की लाशें उठा रहे थे ना, यकीन माने शाह जी, मैं जब वापस गया हूँ ना तो मैं गमजदा होके गया हूँ कि मुजरिम की तरह गया हूँ। काश मैं उन शहीदों के साथ शहीद हो गया होता। मेरा घर वापस जिंदा जाने को दिल नहीं कर रहा था कि वो भी तो माओ के बच्चे थे, लगते जिगर थे, जो उस दिन शहीद किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के रुकन सूबाई असम्बली अमीनुल्लाह खान यहाँ पे मौजूद है और आज पंजाब से MPs जो है वो भी यहाँ पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप यहाँ पे अडयाला जेल आए हैं, अब खान साहब की बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं। पिछले 3-4 माह से हम देख रहे हैं सर, उनको मुलाकातों की इजाजत नहीं मिलती, खान साहब से सियासी रफ़का नहीं मिल सकते, वकला नहीं मिल सकते, फैमिली तक रसाई नहीं है, उनकी सेहत के हवाले से खबरें आ रही हैं। तो सर आप मियांवाली से आपका ताल्लुक है और खान साहब भी मियांवाली से हैं, तो
तो सर एज एक अवाम का मुंतखब नुमाइंदा आप क्या मुतालबा करेंगे यहाँ से? गुजारिश ये है जी कि हमारा मुतालबा ये है कि खान साहब की मुलाकातें खोली जाएं, उनको मिलने दिया जाए, उनकी सेहत के मुतालिक जो अफवाहें हैं उनके बारे में हमें पता चले, कोई उनकी बहनें जाकर मिलें ताकि वो आकर बाहर आकर हमें सही बात बताएं। और जो लोगों में आवाम में एक बेचैनी है खान साहब की सेहत के हवाले से, वो जो है ना ख़त्म हो। तो इसलिए हमारा मुतालबा यही है कि खान साहब से जल्द अज जल्द मुलाकातों को खोला जाए। सर आप देखा कि गुज़श्ता रात भी खान साहब को कहा जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल जो है ले जाया गया, लेकिन फैमिली को इतला नहीं दी जाती, वकला को नहीं बताया जाता। सर इसकी क्या वजूहत? सर सबसे बड़ी बात यही है कि किसी भी सियासी लीडर को इस तरीके से उसको जो है ना रखा जाना कि उसके फैमिली ना मिले, उसके अजीज़ कारोबार से ना मिल सके और ये पता ना हो कि उसकी सेहत कैसी है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है जो कि एक मिसाल बन गया पाकिस्तान पूरे में कि आइंदा आने वाले वक्तों में लोग इसी तरह करेंगे कि जिसका दिल चाहेगा वो 2-2, 3-3 साल सियासी लीडरों को उठाकर जेल में बंद कर देंगे। और खान साहब तो वो लीडर है जो 99% अवाम के दिलों में रहता है। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आए सर? यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप खड़े हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम इन सॉलिडारिटी इमरान खान के बहनों के साथ इन सॉलिडारिटी के लिए आए हैं। तो सर बहनें यहाँ पे बैठी हैं, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती, क्या वजह है सर? डर, खौफ और कुछ नहीं। किस बात का खौफ है सर? एब्सोल्युटली नॉट कम। तो सर क्या मुतालबा करेंगे यहाँ से आप अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर मुक्तदर हलकों से? कि आप बहनों को, फैमिलीज को, वकीलों को मिलने दें, इसमें हर्ज क्या है? वो तो कानूनी एक हक है उनका, तो मुलाकात से पता नहीं क्यों घबराते हैं लोग। लेकिन कहा जा रहा है कि इमरान खान मुजरिम है और मुजरिम से जो है वो नई मुलाकातों की इजाजत दे सकते हैं। तो आपके ख्याल में इमरान खान का कौन सा ऐसे जुर्म है जिसे मुजरिम करार दिया गया? एब्सोल्युटली नॉट कहना। तो सर आप कहाँ से आए हैं? जेलम से। आप क्या कहेंगे जो मुलाकातें नहीं हो रही खान साहब से फैमिली की? यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर ये सुबह ही मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप अडियाला जेल के बाहर खड़े हो, यहाँ पे एक सवाल बहुत ज्यादा किया जाता है, लीडरशिप से शिकवा है वर्कर को कि वो खान साहब की बहनों के साथ इजहारी यकजहती के लिए नहीं आते, खान साहब से मुलाकात के लिए नहीं आते, खान साहब की रिहाई के लिए अमली तौर पर इकदाम नहीं करते। हमने आपको मुसलसल देखते हैं, आप हर जगह मौजूद होते हो। तो सर एज अ वर्कर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, MPs भी आए हैं, तंजीम के लोग भी आए हैं और कभी तादाद ज़्यादा हो जाती है, कभी थोड़ी तादाद कम हो जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी MPs, पार्लियामेंटेरियंस और तंजीम के हमारे साथी हैं, उनको चाहिए कि मंगल वाले दिन, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का डे होता है और आप देख रहे हैं जो जुल्म ज्यादती हो रही है, खान साहब की बहनों को, उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं ये समझता हूँ कि हर एक को यहाँ पर आना ज़रूरी है, आना चाहिए। और इस सख्त वक्त में खान साहब की फैमिली के साथ यकजहती और खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश ये करना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, ये सारा सिनेरियो आपके सामने है, मुलाकातें नहीं कराई जा रही, हम नहीं जानते कि किस वजह से नहीं कराई जा रही, लेकिन सर पाकिस्तान में एक जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसकी वजह से हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं। आप एज अ मिनिस्टर और पॉलिटिशियन आप क्या मुतालबा करेंगे बेहतरी लाने के लिए? देखिए जी, आप कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि क्यों मुलाकातें कराई नहीं जा रही। मुलाकातें इसलिए नहीं कराई जा रही कि जो साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार है उनको पता है कि खान साहब का जो करिश्मा है इस कौम पे किस तरह है। उनको पता है कि खान साहब की एक कॉल पर पूरी कौम जो है रोडों पे आ सकती है। तो ये डर और खौफ जो है वही वजह है कि उनकी फैमिली और हमारी जो सियासी लोग हैं वो उस खान साहब से मुलाकात नहीं कर सक रहे। बाकी आपने कहा कि ये हालात जो चल रहे हैं, इस हालात को बेहतर करने का एक ही है कि इस मुल्क में असली तौर पे कानून की बालादस्ती हो, उन लोगों को इख्तियार मिले जिनको आवाम ने वोट दिया है, जिनको आवाम ने चुना है, और जो खान साहब को जेल में रखा गया उनको फौरी जो है वो रिहा किया जाए और इस मुल्क की भाग दौड़ उसी को हाथ में होनी चाहिए जिसको आवाम सेलेक्ट करती है। बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पे रुकन सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद है, मिनिस्टर है। तो सर अडियाला जेल के बाहर आप मौजूद हो। सर ये फैमिली को मुलाकातों की इजाजत नहीं मिल रही, सियासी लोगों को मुलाकातों की इजाजत नहीं मिल रही, वकला को नहीं मिल रही, वकालतनामे साइन करने तक की इजाजत नहीं है, लीडरशिप से वर्कर नाराज हैं, गिला बहुत बड़ा है और दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एज अ MPA, एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन की हैसियत से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे मुलाकातें भी नहीं हो रही,
जो वकालतनामे उस पर दस्तखत भी नहीं हो रही। लेकिन देखिए अल्लाह का अपना एक निज़ाम होता है। इस दुनिया में फिरौन जैसी भी जालिम लोग आ गई, नमरूद जैसी भी आ गई, और भी इस तरह के लोग आएंगे। लेकिन अल्लाह का अपना एक रहम का निज़ाम है और कहर का भी निज़ाम है। अगर वो हरकत में आ गया तो फिर ये जुल्म और ये ज्यादती करने वाले लोग नहीं रहेंगे। इसके अलावा आप कहते हो कि यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो ये लोग जुल्म करते रहेंगे। अब इंशाल्लाह उसके साथ डट के खड़े हैं, खान साहब के साथ, उनकी बहनों के साथ। और आप कह रहे हो कि वर्कर नाराज है, बिल्कुल हक बदजानिब कह रही है। जितने भी वर्कर है उनको प्रेशर डालना चाहिए पार्टी की आला क़ियादत पे कि वो यहाँ पे आके एक मूवमेंट शुरू करे खान साहब की रिहाई के लिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी जो है वो खान साहब है। इसके अलावा हमारी कोई और प्रायोरिटी है ही नहीं। तो अगर हम खान साहब को इग्नोर करें या लीडरशिप उनके लिए कोई मुहिम न चलाए, तो मेरे ख्याल में ये हम अपने जो पीटीआई की मेंबर है उसके साथ हम ज्यादती कर रही है कि हम पीटीआई की मेंबर है। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पे भरपूर जो है एक मुहिम चलानी चाहिए और सब लोगों को यहाँ पे बुलाना चाहिए और एक खान साहब की रिहाई के लिए एक भरपूर तहरीक चलानी चाहिए। और मैं बजाते खुद एज ए कैबिनेट मेंबर मिनिस्टर मैं बिल्कुल वर्कर की इस जायज़ मुतालिबे के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। सर आपने बहुत अच्छी बातें की। सर आप कहते हैं कि तहरीक चलाई जाए। जब हम हुकूमती खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ देखते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ देखते हैं, तो वो कहते हैं कि तहरीक की कॉल देंगे तो इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा भरपूर पार्टिसिपेट करेगा। और हमने तैयारियां भी देखी हैं खैबर पख्तूनख्वा की, ऐसे नहीं कि वो नहीं कर रहे। लेकिन सर फाइनल कॉल देगा कौन? इमरान खान साहब खुद क्या आपके ख्याल में अपनी रिहाई के लिए कॉल देंगे? इस हवाले से अलीमा खान साहिबा ने बरमला कहा है कि खान साहब अपनी रिहाई के लिए कभी कॉल नहीं देंगे, जो कुछ करना है वो पार्टी ने करना। देखो जिस तरह पार्टी वर्कर्स का गिला है, बिल्कुल वो हक बजानिब है। यही हम कह रहे हैं कि पार्टी की जो लीडरशिप है, जिनके पास पार्टी की बड़े बड़े ओहदे हैं, वो पाकिस्तान की सतह पे है, पंजाब की सतह पे है, केपी की सतह पे है, उन सबको बैठना चाहिए। उनको एक लाही अमल वर्कर्स के लिए देना चाहिए। अगर ये लाही अमल नहीं देंगे तो मेरे ख्याल में हम पार्टी का और खान साहब का बहुत नुकसान करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। हाँ, तो ये एक भाई आई हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान कहाँ से आए हैं आप? मैं कराची से आया हूँ। कहाँ से आई हैं? कराची से। आप कराची से यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे कराची से आने की वजह क्या है? खान साहब की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, क्योंकि मैंने पिछले कुछ हफ्तों में देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, मौजूद होते हैं। पार्टी अहदेदार बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। MP MLAs 2-3 महीने से बिल्कुल नहीं आ रहे। इसलिए मैं एक आम सा वर्कर हूँ, कराची में गुलशन इकबाल से ताल्लुक है मेरा, और मैं इनसे यकजहती के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो आप यहाँ पे आए हो, खान साहब की बहनें आई हैं, उनको खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही, तो एज अ पाकिस्तानी शहरी आप क्या कहेंगे इस पे? ये बदतरीन फस्तायत का दौर पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं गुजरा। जो जुल्म यहाँ पे इस वक्त किया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान का निज़ाम लपेट के एक फ़र्द वाहिद के हाथ में दे दिया गया है। और इसी निज़ाम के तहत यहाँ पे जुल्म किया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तानी कौम का लीडर है, उसको इलाज तक की सहूलतें मुयसर नहीं है। अभी फ़िलहाल खान साहब की बहनों का भी पूरे पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा है कि कम से कम खान साहब को इलाज की सहूलत दी जाए। इतनी फस्तायत और मार्शल लॉ जो नाफिज किया गया उसको कम किया जाए। और अच्छा, आपको नहीं लगता कि खान साहब केसेस में जेल में हैं और एक मुजरिम है, और आप क्या कहेंगे किस केसेस में वो मुजरिम है, उनका जुर्म क्या है? आपको कोई भी जुर्म नहीं है। पाकिस्तान का अगर कोई सबसे ज़्यादा लॉयल तरीन और शफाफ तरीन सियासतदान है वो इमरान खान है। ये सारे केसेस उन पर झूठे बनाए गए हैं, सिर्फ ज़ाती इंतकाम लेने के लिए इन्होंने खान साहब पे सारे केसेस झूठे बनाए गए हैं। इंशाल्लाह खान साहब सिर्फ क्या मुतालबा करेंगे यहाँ अडियाला जेल के बाहर से, हमारे मुक्तदरा हलकों से, हुकूमती आला शख्सियात से? सर ये फिरौन जो बैठे हैं इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। लोगों को लाशें मार रहे हैं, लोगों को सरों में हेडशॉट मार रहे हैं। 26 नवंबर को पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है क्या हुआ। लोगों के सरों में हेडशॉट मारे गए। कौन इनके सामने मुतालबा रख सकता है? ये तो बिल्कुल फिरौन और यजीद से भी बदतर लोग हैं। तो किस तरह बेहतरी लाई जाएगी इस निज़ाम में? किस तरह इस मुश्किलात से निकलना होगा? इसके लिए यही करना पड़ेगा, मुत्तहद होना पड़ेगा हम सबको। इज्तिमाई तौर पे कोई इसके खिलाफ मुकाबला ही करना पड़ेगा। मुकाबले के बगैर ये कभी भी ये फसायद और ये जो जुल्म का निज़ाम है। अच्छा, एज अ वर्कर आप यहाँ पे आए हैं पाकिस्तानी शहरी, तो खान साहब की रिहाई के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? खान साहब किस तरह जेल से बाहर आएंगे, क्या कहेंगे? निज़म जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये बहुत जालिम
वसाइत का दौर है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि हमें इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, चाहे जिस लेवल पे भी करनी पड़े।